दोस्त ममालिक के कहने पर पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मेज़बान और सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर दोबारा बातचीत पर आमादा हुआ। मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसों से तालिबान वफ़द ने दरख्वास्त की। पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में मुज़ाकरात के जरिए हल करने को तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान अपने मरकजी मुतालबे के असूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पर जोर। पाकिस्तान के अमन को तयबाला करने की कोशिश की गई तो एंजी सही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पुशपनाही ना करे। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मुज़ाकरात में इस बात की जमानत नहीं मिली। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, हाल ही में अफगानी वजीर ने भारत का दौरा किया। इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जाहिरियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 19 रोज से बंद। दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती के दोनों एतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में 110 अफगानी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 9 मालिक मकान गिरफ्तार। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात। मकान, दुकान या गाड़ी किराए पर देने से गुरेज की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को वाशिंगटन में मुनक़िदा सालाना वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस में FBR की शमूलियत के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी कॉन्फ्रेंस में इस्लाहात की केस स्टडी की पजीराई पर FBR टीम की तारीफ। शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास माशी सिफारतकारी और तिजारती फ़रोग से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। कानून और तिजारत के वज़रा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से भी इजलास हुआ। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, RLNG और मुतल्लिका शोबों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और वज़ारत पेट्रोलियम के आला हुकाम शरीक हुए। इसहाक डार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और सिस्टम्स के इंज़माम पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए राबते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। अमन व अमान खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली बातचीत। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। पंजाब में किसी को इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। सब ने ये लड़ाई लड़नी है, तो दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज जो पुलिस और लेवीज पे अटैक्स का आ रहा है, उसकी वजह यही है। और याद रखिएगा कि ये बफर जोन है और ये बफर जोन कभी नहीं टूटेगा। दिल्ली की बुनियादों पर 4-5 हार्डकोर टेररिस्ट हर जगह पर उनकी किलिंग्स हो रही हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने लिविस फोर्स को पुलिस में जम करने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। भाग में बहादुर SHO ने हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी।
शहीद SHO को सितारे शुजात से नवाजा गया। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FC हेडक्वार्टर हमले में IGFC की एहलिया जख्मी हुई। रवां साल बलूचिस्तान में 500 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। जो भी रियासत के सामने हथियार डालेगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। चीनी फेंटानॉल पर 20% टैक्स कम करके 10% कर दिया। जनूबी कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की 6 साल बाद अहम मुलाकात। अमेरिका और चीन में कई अमूर पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन से तमाम मामला तय पा चुके। नायाब मादनियात के मामलात पर कोई रुकावट नहीं। चीन बहुत जल्द अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा। शी जिनपिंग से ताइवान इशू पर बात नहीं हुई। चीन के साथ मिलकर यूक्रेन जंग का हल तलाश करेंगे। सदर ट्रंप का अप्रैल 2026 में चीन का दौरा करने का ऐलान। इसके बाद चीनी सदर अमेरिका जाएंगे। चीन और अमेरिका को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बीजिंग कभी भी किसी मुल्क को चैलेंज करने या इसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करता। चीन अपने काम को बेहतर करने पर तवज्जो देता है। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप से मुलाकात के बाद बयान। कहा, बातचीत महाजराई से बेहतर है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम है। दोनों ममालिक की टीमों बातचीत करनी चाहिए और फॉलोअप करना चाहिए। बाहमी ताल्लुकात और वुसअत देने के लिए तिजारत और मईशत को बुनियादी अंसर होना चाहिए। तिजारती टीमों ने मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने पर दोनों ममालिक ताउन पर मुत्तफिक हैं। दोनों ममालिक टेलीकॉम फ्रॉड, AI, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ट्रंप का अमेरिकी फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। ट्रुथ सोशल पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान तमाम एटमी हथियारों को मुकम्मल तौर पर जदीद और अपडेट किया गया। हथियारों की तबाहकुन ताकत के बायस ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर कोई चारा नहीं। दूसरे मुल्क एटमी हथियार चेक कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। एटमी सलाहियत के लिहाज से रूस दूसरे नंबर पर, चीन काफी पीछे है, मगर 5 साल में ये अमेरिका के बराबर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात। शिबली फराज की नाअहली से खाली सेनेट नशिस्त पर PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुरम ज़ीशान कामयाब। खुरम ज़ीशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद 45 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। PTI का 1 वोट मुस्तरद हुआ। सेनेट नशिस्त पर कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार थे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते अरूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुमलिकत और सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम 7 बजे वहाँ सदर पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत को हालिया दौरे सऊदी अरब और दीगर हुकूमती और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का वफ़द भी मुलाकात में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद जमा न कराई जा सकी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में नए कायदे ईवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो हतमी नाम का ऐलान करेंगे। लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर, सरदार याकूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। चारों उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग। अलीमा खान के 26 नवंबर एहतजाज केस में फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। तामील कराने के बावजूद अलीमा खान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश न हुई। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट पेश। अदालत ने बैंक अकाउंट मुंजमद करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। गाड़ियों की सुपरदारी हासिल करने वाले जामिनों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब। चारों जामिनों के मनकूला जायदाद तलाश करके जब्त करने का हुक्म। अदालत ने जामिन आरिफ खान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरकान की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक मीना खान अफरीदी, आफ्ताब आलम और अकबर अयूब खान काबीना में शामिल होंगे। आरिफ अहमद जई, अदनान कादरी, एहतशाम अली और इदरीस खटक का नाम शामिल। डॉक्टर अमजद मियाँ शराफत और रियाज खान को काबीना में शामिल करने का इम्कान। मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ से मुतालिक हतमी फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा।